हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। अब इसका हम लोग ने ऑलरेडी 3 पार्ट्स तो कर चुके हैं, फोर्थ से स्टार्ट करेंगे। अब फोर्थ में हमें फर्स्ट टर्म गिवन है a दैट इज इक्वल टू -4 एंड सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ टर्म गिवन है a6 दैट इज इक्वल टू 6। और हमें a2, a3, a4, a5 ये 4 टर्म निकालने हैं बीच के। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ पे हमें a गिवन है और a6 गिवन है और यहाँ पे n की वैल्यू 6n हो जाएगा, तो d निकाल लेते हैं। तो an दैट इज यहाँ पे मैं लिख लूंगा a6 इज इक्वल टू a प्लस 6 माइनस 1d। तो a6 की वैल्यू 6, a की वैल्यू -4 प्लस 6 माइनस 1 इज 5d। अब ये 4 को हम लोग यहाँ ले आ लेते हैं, तो 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 5d। तो 5d इक्वल टू 10, तो d की वैल्यू आ गई 10/5 जो होता है 2। तो d की वैल्यू आ गई 2। अब a2 निकालने के लिए हम लोग a में ऐड कर देंगे d। तो a की वैल्यू है -4 प्लस d हमारा है 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी -2। सिमिलरली a3 में हम लोग a3 की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग a2 में d की वैल्यू पुट कर देंगे, d की वैल्यू ऐड कर देंगे। तो a2 हमारा है -2 फिर d की वैल्यू +2, ये वैल्यू हो गई 0। देन a4 आ जाएगा a3 प्लस d। a3 की वैल्यू आई है 0, यहाँ पे 0 प्लस d इज 2, ये वैल्यू आ गई 2। और लास्टली a5, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 होता है 4। तो यहाँ पे a2 की वैल्यू -2, a3 की वैल्यू 0, a4 की वैल्यू 2 एंड a5 की वैल्यू 4। ठीक है, इसका फिफ्थ में हमें सेकेंड टर्म गिवन है दैट इज a2, वो है 38 एंड थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स टर्म गिवन है a6 दैट इज -22। ओके, तो पहले जनरल फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। पहले a2 के लिए, तो a2 विल बी इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1d। तो a2 की वैल्यू है 38, दिस इज इक्वल टू a हमारे पास नहीं है, 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो a प्लस d। तो इसको ले लेते हैं हम लोग फर्स्ट इक्वेशन। देन इसमें जब पुट करेंगे तो a6 इज इक्वल टू a प्लस 6 माइनस 1d। तो a6 की वैल्यू है -22, दिस इज इक्वल टू a प्लस 6 माइनस 1 5d। ये आ गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो हम लोग इनको बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग या सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा इक्वेशन 2 फ्रॉम, तो पहले ऊपर फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे दैट इज 38 इज इक्वल टू a प्लस d। देन सेकेंड इक्वेशन -22 इक्वल टू a प्लस 5d। अब साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है माइनस, यहाँ पे प्लस है माइनस, तो 38 प्लस 22 ये वैल्यू हो जाती है 60। 8 प्लस 2 10, 0, फिर यहाँ पे 1 कैरी। देन a माइनस a इज इक्वल टू 0 एंड d माइनस 5d दैट इज -4d। तो 6d इज इक्वल टू -4d, तो d की वैल्यू हो जाएगी 60 अपॉन -4, 4 1 जा 4, 15 जा 60, तो d की वैल्यू हो गई -15। बस d आ गया। नाउ वी कैन फाइंड द फर्स्ट टर्म। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में पहले सब्स्टिट्यूट कर देता हूं इसकी वैल्यू। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, ये रहा हमारा इक्वेशन। 38 इज इक्वल टू a प्लस माइनस d, -15। तो a की वैल्यू हो जाएगी 38, ये जब इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +15। तो ये वैल्यू हो गई आपकी 53। तो फर्स्ट टर्म आ गया, ये आ गया। अब हम निकालेंगे थर्ड टर्म।
तो A3 के लिए हम लोग A2 में D ऐड कर देते हैं। हमारा A2 है 38 प्लस -15, तो 38 माइनस 15 ये वैल्यू हो जाएगी 23। A3 आ गया। नेक्स्ट इज A4 हम लोग A3 में ऐड कर देंगे D। A3 की वैल्यू है हमारी 23, इसमें ऐड कर देंगे -15, तो 23 माइनस 15, दिस वैल्यू इज 8। देन A5 इज A4 प्लस D। A4 8 प्लस ऑफ -15, तो 8 माइनस 15 ये हो जाता है -7 एंड A6 नहीं, बस हो तो गया। हमें निकालना था A5 तक। तो A की वैल्यू इज 53, यहाँ आ जाएगा 53 23। A3 आ जाएगा 23, देन ये 8 एंड -7। ओके, then हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 is 78? सोल्यूशन। तो AP तो हमें दिया हुआ है, यह है 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन। और यहाँ पे 78 जो है हमें बताना विच टर्म, मीन्स AN हमें गिवन है 78 और हमें N की वैल्यू निकालनी है। ओके, फ्रॉम AP से हम लोग पहले A की वैल्यू निकाल लेंगे। A जो है जो हमारा सबसे पहला टर्म 3, देन कॉमन डिफरेंस D जो कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 8 माइनस 3 ये आ गया आपका 5। जनरल फॉर्मूला AN का AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते। AN की वैल्यू 78, A की वैल्यू 3 प्लस N की वैल्यू तो हमें निकालनी है और D की वैल्यू 5। फिर इसको इधर ले आ लेते हैं। 78 माइनस 3 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 5। तो 78 माइनस 3 इज 75, ये 5 को मैं यहाँ डिवाइड कर देता हूँ, इज इक्वल टू N माइनस 1। 5 1 सा एंड 5 कितने जा हो जाएगा 1/5 25 15 सा, तो 15 इज इक्वल टू N माइनस 1। तो N की वैल्यू हो जाएगी 15 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 16। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि 16th टर्म ऑफ गिवन AP is 78 और 78 is the 16th term. Then question number 5. Find the number of terms in each of the following. Solution. तो AP तो गिवन है, यहां से हम A की वैल्यू सबसे पहला टर्म 7, D की वैल्यू 13 माइनस 7 दैट इज 6, और हमें AN गिवन है जो सबसे एंड वाला टर्म दैट इज 205 और हमें N की वैल्यू निकालनी है। पहले फॉर्मूला AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते तो 205 इज इक्वल टू A की वैल्यू 7 प्लस N माइनस 1 और D की वैल्यू है 6। 7 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले आ लेते हैं। 205 माइनस 7 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 6, तो ये वैल्यू हो जाएगी 198। दिस इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 6, तो N माइनस 1 इज इक्वल टू 198 बाई 6, तो 6 1 सा 6 3 सा 18, फिर 1 आ रहा है तो 3 सा, तो N की वैल्यू हो गई 33 प्लस 1, N इज इक्वल टू 34। तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 34 है। यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 34। नेक्स्ट, फर्स्ट टर्म इज 18, A इज इक्वल टू 18, देन कॉमन डिफरेंस इज 15.5। 15.5 को मैं कम करता हूँ 15.5 ले लेता हूँ माइनस 18, तो 15.5 माइनस 18 इज 2.5 और नेगेटिव में। ओके, देन AN की वैल्यू है -47।
The general formula an is equal to a plus n minus 1 into t. an की वैल्यू पुट कर देते हैं -47 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 18 प्लस n minus 1 to this is -2.5. ओके पहले 18 को इधर लेके जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो -47 माइनस 18 इज इक्वल टू n minus 1 into -2.5. तो -47 -18 7 + 8 is 15, फिर यहाँ पे 1 5 6 65. दोनों को ऐड इसलिए किया क्योंकि दोनों के सामने माइनस साइन है, तो तब दो नंबर्स के सामने माइनस साइन होते हैं तो दोनों ऐड होते हैं और साइन लग जाता है माइनस का. और ये -2.5 को मैं साइड ले आऊंगा, -2.5 इज इक्वल टू n -1. ये कैंसिल, ये पॉइंट हटाया इंटू 10 हो गया. 5 से कर लेते हैं 5 5s and 5 13s, then 5 1s 5 2s. ओके, तो 13 इंटू 2 इज 26 इज इक्वल टू n minus 1. तो n की वैल्यू हो जाएगी 26 + 1, n इज इक्वल टू 27. तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स है विल बी इक्वल टू 27. ओके, then question number 6. Check whether -150 is a term of an AP. 11 8 5 2 and so on. तो हम लोग यहां पे अज्यूम करके चलते हैं. लेट अस अज्यूम दैट -150 is a term of given AP. तो हम लोग ने an ले लिया है -150. अब यहाँ पे n की वैल्यू निकालेंगे, और अगर n की वैल्यू एक परफेक्ट होल नंबर में आएगी देन वी कैन से दैट ये 150 जो है -150 जो है इसका एक टर्म है. तो बाकी सारी चीजें निकाल लेते हैं. an हमने लिख लिया, AP से दैट इज 11, कॉमन डिफरेंस इज 8 - 11 दैट इज -3. Then general formula an is equal to a plus n minus 1 into t. तो n की वैल्यू -150 इज इक्वल टू a की वैल्यू 11 प्लस n की वैल्यू तो हमें निकालनी है और d इज -3. तो -150, ये 11 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, -11 इज इक्वल टू n minus 1 -3. ये हो जाएगा -161, और ये -3 को यहाँ ले तो -3 इज इक्वल टू n minus 1. ये माइनस माइनस कैंसिल, अब 6 इन तीनों को सम करो, ये आता है 8, तो मतलब 3 से डिविजिबल नहीं है. तो n की वैल्यू लिख सकते हैं 161/3 -1. तो n इज इक्वल टू 3 LCM 161 -3 प्लस होगा, ये 1 यहाँ पे प्लस. तो n इज इक्वल टू 164/3. अब देखिए यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो होल नंबर नहीं है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि जो 1 -150 है वो इसका टर्म नहीं है. तो एज n is not a whole number, therefore -150 is not a term of given AP. ओके, तो इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चंस. कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है या आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.